और जरा रोजगार के मसले पे जैसे कांग्रेस का दावा है, आपको लगता है कि कांग्रेस का दावा बिल्कुल सही है कि हाँ मोदी सरकार कहीं ना कहीं पहले ही पायदान तो सही लेकिन झुकी हुई है, राहुल गांधी के सामने अब मोदी जी जो हैं वो झुक गए हैं और इसीलिए उन्हें हार थक कर रोजगार का सृजन करना पड़ा। कितना दम देखते हैं इसमें? और उसके बाद फिर हम आगे आते हैं दूसरे क्रम में जब अमलेंदु जी के पास, तो चर्चा जरूर आगे बढ़ाएंगे और गुजरात की चर्चा करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद राजीव जी। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं और हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी। देखिए, एक बात तो आर कर लिया, टंडन जी ने कहा पूरी यात्रा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। इस देश में कानून व्यवस्था किस तरीके से लागू है इसका ज्वलंत प्रमाण है। यह केवल केवल कानून और व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है कि कोई अप्रिय घटना नहीं पूरे यात्रा के दौरान। तो सरकार की इस उपलब्धि को तो आप स्वीकार कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर राजीव जी, यह सरकार कभी भी गंभीर नहीं है। जो सरकार निजीकरण को प्रोत्साहित करे, जिस सरकार का सार्वजनिक उपक्रमों में विश्वास न हो, जो सरकार सरकारी संस्थानों को आउटसोर्सिंग पर चलाने पर विश्वास करे, गोया कि उसको रोजगार देने में कोई रुचि नहीं है। वह सरकार यह मानती है कि स्वतः रोजगार की तरफ आगे बढ़िए, सरकार की तरफ बिल्कुल मत देखिए और अपने जीविकोपार्जन के साधनों को आप स्वयं खोजिए। तो अब आज भले ही ये 74,000 और 75,000 कितने भी हजार नियुक्ति पत्र देने का एक कार्यक्रम कर लिया जाए, लेकिन यह सरकार का एजेंडा साफ है। इसीलिए जो राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, कांग्रेस के इस नेता के साथ इनकी पदयात्रा के दौरान जिस तरीके से युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों का है, इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने एक वैकल्पिक बात कही है और ये साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस निजीकरण के खिलाफ है। क्योंकि बिना निजीकरण को रोके, सरकारी संस्थानों को बिना उनका उसका सरकारी स्वरूप बनाए रखे बगैर आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। क्योंकि आखिर अगर आपके पास संस्थान नहीं है, अगर आपके पास उपक्रम नहीं है, तो आप किस माध्यम से रोजगार देंगे? रोजगार देने का तरीका क्या होगा? जी। तो रोजगार का यह जो यह आज का कार्यक्रम है, इसका कोई माने नहीं है। यह केवल चुनाव के मद्देनजर आयोजित एक कार्यक्रम है जिसको देख करके आप खुश हो लीजिए, अगर आप खुश होना चाहते हैं तो। रोजगार की स्थिति आप देख लीजिए। गुजरात में पिछले दिनों 3400, याद रखिएगा, 3,500 में नहीं, 3400 ग्राम पंचायत सचिवों की वैकेंसी आई गुजरात जैसे राज्य में। मतलब यह कोई बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं है जहाँ पे हर आदमी रोजगार खोजता है। वहाँ व्यापार भी एक बड़ा माध्यम है जीविकोपार्जन का। 3400 ग्रामीण पंचायतों के सचिवों के पद का विज्ञापन आया और उसमें आवेदन आए 17 लाख। वह कोई, अब ये उस राज्य की स्थिति आप देख लीजिए। तो यह कहना कि गुजरात में रोजगार इशू नहीं हो सकता, ये अकेला जो उदाहरण है ये स्थिति को साफ करता है। जी। मार्च 21 मैंने जो मेरी जानकारी है कि पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक लगभग 35 लाख लोग रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं रोजगार के लिए, और उनमें सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। ऐसे लोगों की संख्या तो और ज्यादा है जो पंजीकृत नहीं है, असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, उनकी बात ही अलग है। और केवल 40 लाख लोगों को मनरेगा का जॉब कार्ड इशू हुआ। इस पूरे राज्य की स्थिति आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत है। और क्या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाए, क्या आधारभूत संरचनाओं में निवेश किए, क्या कृषि में। सुनील जी, आपकी आवाज चली गई, शायद कुछ डिस्कनेक्ट हो गया साउंड। क्या आप रोजगार की स्थिति का सामना कर सकते हैं? ये संभव है कि अगर आप निवेश नहीं करेंगे, खासतौर से संरचनाओं में निवेश नहीं करेंगे, कृषि में निवेश नहीं करेंगे, जो रोजगार देने के बड़े माध्यम है, तो क्या आप रोजगार की इशू को संबोधित कर सकते हैं? और क्या किसी भी भाजपा शासित राज्य में कृषि में निवेश, आधारभूत संरचनाओं में निवेश, औद्योगिकरण की गति बढ़ी है? क्या नहीं बढ़ी है। तो रोजगार तो केवल एक छलावा है इनके पास।
और जो आर्थिक गतिविधियां हैं और आर्थिक स्थिति इस देश की है, ये बताती है कि आप रोजगार के मुद्दे को एड्रेस करने की स्थिति में ही नहीं है। जी। अगर आपके रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचे दर पर है, लगातार आपका जो विदेशी मूल्य विदेशी जो मुद्रा भंडार। धनराशि है उसका जो संग्रह वो कम होता जा रहा है, जी। तो कहाँ से आप रोजगार दे देंगे? निवेश आप माने फॉरेन निवेश आपके पास हो नहीं रहा और आप कर नहीं पा रहे हैं। जो कुछ भी डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर आप बात कर रहे हैं, वो सब के सब सरकारी विभागों का निवेश है, निजी निवेश बिल्कुल नहीं है। और जो निजी निवेश है उसमें तकनीकी इतना ज्यादा है कि उसमें रोजगार के अवसर बहुत ही कम है। तो आप जो इस देश सरकार की नीतियां हैं उसमें रोजगार के मुद्दे को एड्रेस करने की न तो अभिलाषा है और न कोई संकल्प है और न कोई दिशा है। जी। तो एक बात कही जाती है, एक बात बार लोग कहते हैं कि हिमाचल और गुजरात में सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज हैं। आप यह ऐतिहासिक तथ्य है राजीव जी कि यह पार्टी सरकारी कर्मचारियों का कभी भी परवाह नहीं किया, इन्होंने कभी परवाह नहीं किया। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात है। देश के लगभग अधिकांश राज्यों में 7वां वेतन आयोग लागू है, गुजरात में आज भी नहीं है। गुजरात में लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर जो सरकार के विभिन्न अन्य रिक्रूटमेंट एजेंसीज के माध्यम से रोजगार पाने वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस का कर्मी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो स्वास्थ्य विभाग का, सबको 2 साल तक निश्चित वेतनमान तक पर काम करना पड़ता है। वेतनमान भी उनके पास नहीं है जी। लेकिन कहीं कोई प्रतिवाद नहीं है, इसलिए वो भी इनके लिए इशू नहीं है। तो यह जो रोजगार की यह तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कांग्रेस का एक पद यात्रा है, इसके वजह से जो राजनीतिक नरेशन बना है, इसके कारण से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यह भी बिल्कुल सही बात है जो बात कही गई कि यह ऐसा नहीं कोई नया रोजगार दिया गया, ये पहले से ही इनके साक्षात्कार हो चुके थे और नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोई विशेष ड्राइव नहीं है, न कोई लंबित जो नियुक्तियां हैं या जो चयन है वो हुआ हो। इसलिए यह एक केवल और केवल इसलिए जो नौकरी का या ये रोजगार नियुक्ति पत्र बांटने का जो ये कार्यक्रम है, यह केवल और केवल युवाओं के साथ छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।